हम्म। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जगदीश राव सिंधे। सो डॉक्टर साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। चलिए चलिए, ठीक है। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जगदीश जी जो हैं वो अभी एक बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं और नए ट्रेडर हैं। अभी अभी इन्होंने अपना जीरोधा ब्रोकर ब्रोकर के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है। और उन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो ये अभी भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो आज मैं इनकी कुछ हेल्प करूंगा। उससे रिलेटेड कुछ ये क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं इन्हें कुछ बताऊंगा। और ये जो हमारी चर्चा चलेगी, ये जो हमारा डिस्कशन चलेगा, उससे आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मैं स्टार्ट करूं? चालू करते हैं। जी जी, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब आपको? क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है। और स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे आप, मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन कल हमारा मार्केट ओपन होगा, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा बातचीत कर लें क्या? हाँ, उसी में बात करते चलिए चलिए, ठीक है। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर रहा हूँ, है कि नहीं? हैं। हाँ। ये देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो रहा है हमारे सामने। ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी 50। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट खुल गया है डॉक्टर जगदीश साहब। आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने कुछ इंडिकेटर्स और कुछ लाइनें यहाँ पे आपको भी प्रॉपर नहीं दिख पा रहा होगा, तो मैं सब सारी चीज समझाऊंगा अभी आपको, है कि नहीं? हम्म। तो ये है वन डे का चार्ट। वन डे का मतलब आप, मैं समझाते जा रहा हूँ, जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा ना, आप बिल्कुल क्लियरली ना बोल दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर और ट्रेडर जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनका नॉलेज बिल्कुल आपकी तरह भी बेसिक सा होगा, बिल्कुल है ना, जो अभी हम्म। इनिशियल लेवल पे होंगे। तो आप सारे जो हाँ। क्वेश्चंस करेंगे ना डॉक्टर साहब, तो वो हाँ। जिससे जिससे मैं आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा, तो उससे मतलब उन इन्वेस्टर्स, नए इन्वेस्टर्स को, नए ट्रेडर्स को बहुत हेल्प होगी। तो इसलिए आप संकोच बिल्कुल नहीं करेंगे कोई भी छोटे से छोटे क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले तो देखिए, है ना, ये जो चार्ट है आपका वन डे का है। वन डे का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें जो ये कैंडल्स दिख रही हैं आपको, ये देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये हाँ। सारी कैंडल्स बनी हुई लाल हरी, है कि नहीं? वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट कहने का मतलब होता है कि ये एक एक कैंडल एक एक दिन को शो कर रही है। ठीक। अच्छा। एक दिन में जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ, है ना, हाँ। उसको ये कैंडल शो कर रही है। कहीं छोटी बड़ी है, कहीं बड़ी कैंडल बनी है, कहीं छोटी कैंडल बनी है कि नहीं? हाँ। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वन डे का टाइम फ्रेम है, ये कैसे पता चलेगा हमको? आप ये यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ कर्सर। ये देखिए, हाँ। दिख रहा है वन डे? यहाँ पे वन डे लिखा हाँ, हुआ है, ठीक है। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूँ, तो देखिए यहाँ से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? 1 मिनट का देख सकते हैं हम, 3 मिनट्स का हाँ। देख सकते हैं, 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, ऐसा करते 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 हम महीनों का देख सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो हमको फिलहाल इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो टाइम फ्रेम प्रेफर किया जाता है, वो होता है 5 मिनट का और 15 मिनट का। ठीक। तो मैं हाँ। 5 मिनट का यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक। दिख आपको स्क्रीन में दिख पा रहा होगा? हाँ, दिख रहा है। ठीक, तो ये मैंने 5 मिनट का सिलेक्ट कर दिया। ठीक। ये जो नीचे कुछ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, उसको पहले मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं ऑन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा भी क्या काम आते हैं सब। ठीक। तो अभी मैंने ये ऑफ कर दिया। नीचे भी आपका एक लगा हुआ है आरएसआई, उसको भी ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए, एक प्लेन चार्ट आपको थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक। हाँ, दिख रहा है। तो अभी देखिए, है ना, ये जो हमारा मार्केट है ना, 12 अगस्त के दिन ओपन जो हुआ था। ठीक। 12 अगस्त के दिन ये देखिए, जो पहला हमारा जो कैंडल बना था, ये वाला कैंडल था, दिख रहा है आपको? हाँ। हाँ, दिख रहा हाँ। है। ठीक है। तो ये हाँ। 5 मिनट का पहला कैंडल था, ये वाला, सॉरी, 1 मिनट, 9:20, और ये 9:15, उससे पहले कह रहा, हाँ ये वाला, राइट। ये देखिए, ये वाला। ठीक है। इसको मैं थोड़ा और हाँ। लार्ज कर लेता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ हाँ, में आएगा। राज। अभी दिख रहा है कि ये देखिए, ये वाला कैंडल की हाँ, बात दिख कर रहा रहे हैं। है। ठीक है। हाँ, तो रेड कैपिटल के बीच वाला ना। हाँ। ठीक है ना। हाँ। यहाँ पे डेट भी, हाँ। नीचे नीचे में डेट भी लिखा रहता है, जिस कैंडल पे मैंने हाँ, जिक्र दिख कर रखा है उसके रहा नीचे है। अगस्त 12 दिख रहा है अगस्त ना। 2022 और 9:15 ऐसा दिखा रहा है। 9:15 में हमारा मार्केट हाँ। ओपन होता है। ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं पहले, ये क्या हुआ इस दौरान। ठीक है। तो हाँ। जैसे मैं कैंडल पे अपना कर्सर लाता हूँ, आप यहाँ पे सीखेंगे भी थोड़ा थोड़ा चार्ट देखना। ट्रेडिंग व्यू तो आपके पास एप्लीकेशन होगा मोबाइल पे? हाँ। हाँ।
हाँ, नहीं होगा तो ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लीजिएगा, और या फिर नहीं वो भी नहीं होगा तो आपका जो जीरोधा का जो अकाउंट है वहां पे भी चार्ट देखने की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ ठीक ठीक। है। तो ये 5 मिनट की कैंडल आपको ये बता रही है कि 5 मिनट में प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना से कितना हुआ। ठीक है, और ये रेड बना है। इसको दोनों को पहले हम बेसिक चीजों को समझते हैं। ठीक है, हाँ एक तो देखिए, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। हाँ हाँ। ये देखिए, और बड़ा इस तरीके से मैंने यहाँ पे और बड़ा कर लिया इसको। अब देखिए, अब आपको और क्लियरली विजिबल होगा ये वाला कैंडल जहाँ पे मैं कर्सर रखा हुआ हूँ। दिख रहा है? दिख रहा है, एकदम हाँ। क्लियर। तो अब इस बार है ना 12 अगस्त के पहले कैंडल को थोड़ा स्टडी करते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए कर्सर लाता हूँ, है ना, तो आप इस जगह पे गौर करेंगे। जैसे ही मैं जब वहां पे कर्सर लाऊंगा तो ये वाली जगह दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। हाँ, दिख तो रही देखिएगा वहां पे क्या चेंजेस होता है। वो आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज बताएगा। ये देखिए मैंने रखा वहां पे, है। तो आप देख पा रहे हाँ होंगे कि जो ओपन हुआ निफ्टी का वो हुआ सत्रह हाँ हजार छह सौ उनचास पे। हाँ ठीक। हाँ। फिर उसके बाद ठीक उसने है। हाई लगाया ओपन होते साथ 17,661 का। ठीक। ठीक है। फिर उसने लो हाँ बनाया 17,626 का। हाँ ठीक है। फिर क्लोजिंग दिया फाइनली 17,642 पे। तो मतलब इतना प्राइस फ्लक्चुएट हुआ। ठीक। इसलिए ये कैंडल का जो साइज है ऐसा ऊपर नीचे ऐसा आपको दिख रहा है, इतना ऊपर फिर बीच में बॉडी फिर इतना वीक, अभी उसको भी मैं समझाऊंगा हाँ आपको, हाँ है कि नहीं। हाँ। इस वजह से ये कैंडल का ऐसा साइज हुआ, क्योंकि कैंडल का साइज मतलब प्राइस का फ्लक्चुएशन। प्राइस का फ्लक्चुएशन जहां से जहां तक हुआ और फिर जहां पर आके रुका, फाइनली बायर्स ने डोमिनेट किया कि सेलर्स ने डोमिनेट किया, इन सारी चीजों को एक कैंडल आपको बताता है। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए कि ये उसकी, इस कैंडल के ऊपर में ये ऐसी पतली सी लाइन बनी हुई है और हाँ इसके नीचे में भी पतली सी लाइन बनी हुई है। ठीक। हाँ। देख पा रहे हैं आप, है ना? तो दिख रहा ये है। पतली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं विक, WICK, विक। अच्छा। या फिर क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में हम इसको शेडो भी बोलते हैं, कैंडल और कैंडल का शेडो। ठीक। आप चाहे तो विक बोलें, चाहे तो आप शेडो बोलें। ठीक है। तो अब ये जो ऊपर की विक है ये आपको क्या बताती है? ये जो ऊपर की विक है, ऊपर से इतना नीचे आ गया, मतलब समझ रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है पहले ऐसा ऊपर गई होगी ये। ठीक। हाँ ऊपर जाना मतलब किसी भी कैंडल का ऊपर जाना मतलब कैंडल का ऊपर जाना नहीं, प्राइस का ऊपर जाना होता है। प्राइस ऊपर जाएगा तो कैंडल ऊपर की तरफ मूव करेगी, है ना। सही बात और है। वहां हाँ से अगर नीचे आ रही है दैट मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर पड़ा है। ठीक। हाँ फिर वो नीचे जाते 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 इधर पूरा नीचे तक गई होगी, है ना, ये यहाँ तक। हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर से ऊपर चली गई, मतलब नीचे से बाइंग का प्रेशर पड़ा है। ठीक है। मतलब मार्केट में क्या हुआ है कि एक लेवल के ऊपर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर हावी हो गया, मतलब सेलर्स हावी हो गए। ठीक। हाँ। और वो लेवल कौन सा था? ये वाला सबसे टॉप का लेवल, इसका 17,661। ठीक। इसने जो हाई बनाया ना आपका 17,600, आपका कितना बनाया है, एक मिनट, 17,653 है ना। हाँ, तो ये 17,653 के आसपास का जो हाई बनाया हुआ है कि नहीं, जो वहां पे लिखा भी हुआ है आपका, है ना, देखिए। हाँ 17, नहीं नहीं, ये इस कैंडल में था, सॉरी, 17,661 दिख रहा है आपको हाई में, ऊपर में दिखेगा, ऊपर की लाइन में, ये इधर इस साइड पे। मैं उस कैंडल पे आता हूँ पहले। अब वहां पे देखिए आप 17,661 रुपये 15 पैसा, ये इसकी लास्ट हाई थी। वहां तक जाने के बाद क्या हुआ कि सेलर हावी हो गए और उन्होंने सेलिंग करना शुरू कर दी, तो फिर वो नीचे आने लग गया। फिर नीचे आते 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 उसने लो कितने का बनाया, देखिए वहां पे ऊपर की लाइन में दिख रहा होगा आपको, 17,626। तो वहां तक लो हाँ बनाया, फिर उसके बाद बायर लोगों ने क्या बाइंग करना शुरू कर दी। ठीक। हाँ। बाइंग करना शुरू कर दी, फिर बायर सेलर की लड़ाई चलती रही और फाइनली जो कैंडल है रेड में कन्वर्ट होके बंद हुआ, दैट मीन सेलर हावी थे। अच्छा। सेलर हावी थे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट में सिर्फ सेलिंग हुई है आज, है ना। ये बोलना गलत होता है, लोग बोलते हैं ना कि अरे आज मार्केट में तो बहुत सेलिंग हुई, बहुत सेलिंग हुई। भाई जब तक हाँ बाइंग नहीं होगी तब तक सेलिंग हो ही नहीं सकती। हाँ समझ ठीक है। पा रहे हैं अपनी बात? अगर किसी को कोई सामान सेल करना है तो कोई ना कोई बायर मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज क्या सेलर ही अपने माल को क्या बोलते हैं दूसरे सेलर को बेच सकता है क्या? नहीं बेच नहीं सकता। बेचे। मैं भी सेलर हूँ, आप भी सेलर हैं, है कि नहीं, एक हमारा एक्स कोई फ्रेंड है वो भी सेलर है, तो हमको तो हाँ बायर चाहिए ना, है कि नहीं। सही है। हाँ तो हाँ। हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में बायर और सेलर बराबर क्वांटिटी में मौजूद रहने चाहिए एक ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, अदरवाइज ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हाँ समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहा हूँ।
लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि क्या बोलते हैं ये रेड कैंडल बना? रेड कैंडल का मतलब प्राइस का नीचे जाना। इसलिए ऐसा हुआ कि सपोज आप ये समझिए कि मतलब हम एक आम के व्यापारी हैं, ठीक है। हाँ अब हमने तय किया हुआ है कि हम 80 रुपए किलो में अपना आम बेचेंगे, मैं, आप और हमारा कोई जो एक्स पर्सन जो एक फ्रेंड है, ठीक है। अब हमने ठीक सोचा है। कि अरे यार आम का रेट तो और गिर गिर जाएगा कल, आज अगर नहीं बिका तो हमने क्या किया कि जो भाव हमको मिला 50, 40, 30, हमने माल खाली करके अपना पूरा माल खाली कर दिया, बेच दिया। ठीक। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्रेसिव सेलिंग करना। और जब भी अच्छा। कोई चीज है ना, एग्रेसिव सेलिंग अगर होगा मार्केट में तो प्राइस नीचे आएगा। ठीक उसी के हाँ विपरीत अगर देखिए इस कैंडल में एग्रेसिव बाइंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। इसमें अगर ये हाँ हरी हरी कैंडल बन रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि सिर्फ बाइंग हो रही है। हाँ क्योंकि बाइंग हो रही तो कोई ना कोई तो सेल करेगा, तब तो बाइंग हुई। बाइंग और सेलिंग एक ट्रेड पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सिर्फ सिर्फ बाइंग होती जाएगी, बाइंग होती जाएगी, तो अगर बाइंग होना है तो किसी ना किसी को तो सेल करना पड़ेगा ना, हाँ, सही बात है। है ना। समझिए बात को। आपको अगर क्या बोलते हैं कपड़ा खरीदना है तो कोई कपड़े का भी क्या बोलते हैं व्यापारी भी तो रहना चाहिए, बेचने वाला। सही बात। हाँ, समझ में आया आपको? तो ये पड़ जो जाएगा। हमारे, पहले तो आपको एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके साथ साथ हमारे सारे दर्शकों का भी, कि हम्म, जो भी अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो रहा है या नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो ये पहले अवधारणा हमको ये दिमाग से हटा देना है कि अगर ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा है तो सिर्फ बाइंग हो रही है, नहीं। बाइंग और सेलिंग दोनों कंडीशन में क्या होता है कि क्या बोलते हैं दोनों बायर और सेलर हमेशा इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं, अदरवाइज वो ट्रेड कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा कि आप कोई ट्रेड लेते हैं जगदीश साहब, तब क्या होता है कि आप जब आपको जब प्रॉफिट होता है तो आप अपना जो पोजीशन है उसको काट लेते हैं, या फिर आपने जो भी क्वांटिटी में माल लिया रहता है उसको बेच देते हैं, है कि नहीं? तो बेच हाँ देते हैं तो कोई ना कोई तो खरीदता है, तब तो आपका आपको प्रॉफिट दिखता है। हाँ, सही बात है। अदरवाइज कैसे सही। दिखेगा प्रॉफिट? आपने 100 का माल खरीदा, हाँ, उसको 120 में किसी को बेचा ना। क्या सही बात है। और किसी को बेचा मतलब किसी ने आपसे खरीदा 120 में भी, सही बात। हाँ है हाँ, कि नहीं? सही बात। तब तो आपने सेल किया और किसी ने बाय किया, आपने जब बाय किया तब किसी ने सेल किया। जब तक सही है। दोनों, है ना, दोनों पार्टियां रेडी नहीं रहेंगी किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर सौदे को कंप्लीट करने के लिए, तब तक ट्रेड कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आज आपको ये बेसिक सा चीज समझ में आया होगा। बहुत लोगों को ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि अगर कंटिन्यूअसली ग्रीन ग्रीन कैंडल बन बन रही है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग हो रही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम्म, बाइंग हो रही है लेकिन एग्रेसिव बाइंग हो रही है। मतलब जिस प्राइस पे भी क्या बोलते हैं मार्केट में माल मिल रहा है, लोग लेने के लिए धड़ 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 तैयार हो रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा हाँ है, एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। मतलब जो भी हाँ प्राइस में मतलब नीचे के लेवल पे मतलब लोग बाय करने के लिए तैयार हैं, बड़े प्लेयर क्या हाँ कर रहे हैं कि बड़ 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 माल अपना बेच दे रहे हैं। ठीक है यार, तुमको 20 रुपए में चाहिए लो 20 रुपए में लो, तुमको 10 में चाहिए लो 10 में लो, तुमको 5 में चाहिए लो 5 में लो। तो क्या हो रहा है, प्राइस से नीचे चला जा रहा है। सोचिए ना, टमाटर ठीक का है। रेट 100 रुपए है। अब कोई बोले कि हाँ नहीं तुम जितना में लेना है ले जाओ, कोई 50 में ले गया, कोई 40 में ले गया, कोई लास्ट वाला 10 में ले गया। तो फाइनली टमाटर क्या बोलेंगे कि लास्ट जो प्राइस था, लास्ट जिस रेट पर टमाटर कौन से रेट पे बिका भाई, तो 10 रुपए का। 100 रुपए की चीज कहाँ पे आ गई, 10 रुपए पे, है कि नहीं? ठीक है। तो 100 रुपए की चीज 10 रुपए पे क्यों आ गई? क्योंकि जो सेलर था उसको जल्दी से अपना माल खाली करना था, हाँ ठीक है। इसलिए उसने औने पौने दाम पर बेच दिया, है ना। हाँ, दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव सेलिंग। सेम उसी तरीके से एग्रेसिव बाइंग। ये आपको क्लियर भाई। हुआ अच्छे से? पहले ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको समझना बहुत जरूरी था। समझ पड़ गया है मेरे को बहुत समझ पड़ अच्छे गया ना से। आपको अच्छे से? कोई कंफ्यूजन है? आप इतना सारा चीज मैं समझाया, कुछ अगर आप कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए आप, फिर मैं उसको आंसर करता हूँ। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कोई मेरे को कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल। है? चलिए तो हाँ आगे बढ़े हम लोग। ये क्लियर हो गया ना जी आपको? जी। तो कभी भी हाँ आप ये। मार्केट में देखें, मार्केट में अगर हाँ कभी भी ऐसा कैंडल बनता देखा, और ये कैंडल कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर जनरेटेड कैंडल है जो हाँ हाँ। कंप्लीट